क्या आपको आजकल अक्सर ही काफी थकान महसूस होती है, लो एनर्जी लगती है और फटीग फील होता है? जिम में भी पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं फील होती या फिर मूड इरिटेबल रहता है बिना किसी रीजन के? नींद तो पूरी होती है फिर भी थका थका फील कर रहे हैं। अगर आप एक यंग एडल्ट है और ये सारे सिम्टम्स आपको भी फील हो रहे हैं तो हो सकता है ये लेजीनेस नहीं, कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो रहे हैं। और ये एक काफी कॉमन ट्रेंड है जिसे मैं आजकल अपने क्लिनिक में भी फ्रिक्वेंटली देख रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम बात करेंगे लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के क्या साइंस होते हैं, इसके कॉजेस क्या है और सबसे जरूरी बात कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन ये सिर्फ एक जिम हार्मोन नहीं है, ये बेसिकली मेल बॉडी का एक रेगुलेटरी फैक्टर है। एनर्जी, मूड, मसल्स, सेक्स ड्राइव, बोन डेंसिटी, फोकस, ये सब कुछ इसी से लिंक्ड है। नॉर्मल पैटर्न यही है कि टेस्टोस्टेरोन लगभग 30 के बाद नेचुरली डिक्लाइन करने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये बहुत ही रैपिडली 25 से 35 की उम्र के बीच में डिक्लाइन करने लगता है और ये आजकल काफी कॉमन हो गया है। तो चलिए आज हम समझते हैं 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहला, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, फटीग, जो कि जाती ही नहीं है। रात भर सोने के बाद भी सुबह थका हुआ महसूस होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है और ये एक परसिस्टेंट टायर्डनेस है। तो ये लो टेस्टोस्टेरोन का सबसे कॉमन साइन है। इसके अलावा दूसरा साइन है कि बेली फैट, जो कि डाइट करने से भी नहीं कम होता है और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो स्पेशली पेरिफेरल फैट आपके पेट के आसपास कलेक्ट होने लगता है। इसके अलावा इसका एक और बहुत कॉमन सिम्टम है मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, बिना किसी रीजन के चिड़चिड़े रहना, एंशियस रहना। लोग सोचते हैं ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से है, बट इसका एक्चुअल रीजन हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है। इसके अलावा मसल लॉस और जिम में प्रोग्रेस रुक जाना। पहले जितना लिफ्ट करते थे अब उतना नहीं हो पाता है, रिकवरी स्लो होती है। ये एक क्लियर हार्मोनल रेड फ्लैग है कि शायद टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक मेजर साइन है लिबिडो की कमी। अगर बिना किसी रीजन के ही धीरे धीरे इंटरेस्ट में कमी आ जाती है या फिर इच्छा नहीं होती तो ये भी एक साइन है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स घट रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि इसके कॉजेस क्या है, क्या कारण है जिससे कि ये प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ती जा रही है। तो इसका एक मुख्य कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। दोस्तों आपने सुना होगा कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन का लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाता है और ये हार्मोन स्ट्रेस को फर्दर बढ़ाता है। ये टेस्टोस्टेरोन के साथ एक सीसॉ की तरह होता है, जिसमें अगर कॉर्टिसोल बढ़ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसके बाद जो सबसे कॉमन कारण है वो है नींद की कमी। रात भर मोबाइल देखना, लेट से सोना, पुअर लाइफस्टाइल, इन सब कारणों से नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, डीप स्लीप नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है कि लगभग 70% आपके स्लीपिंग आवर्स के दौरान ही आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसलिए अगर कम से कम 6 घंटे की पीसफुल स्लीप नहीं हो रही है तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ऑटोमेटिकली गिरने लगता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी की कमी भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल विटामिन डी की कमी काफी ज्यादा पाई जाने लगी है, जबकि सनलाइट की मात्रा इतनी भरपूर अवेलेबल रहती है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर इंडोर्स रहते हैं और इससे टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट लिंक है। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में रोल अदा करता है, तो जहां विटामिन डी की कमी है वहां पे टेस्टोस्टेरोन की भी ऑटोमेटिकली कमी हो जाती है। और लास्ट में सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल की जॉब ज्यादातर 10 से 12 घंटे हमें बैठा के रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल खुद सप्रेस होने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। अगर आप इसे जल्द ही कैच कर लेते हैं तो इसको प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि हम इसे कैसे प्रिवेंट और ट्रीट कर सकते हैं।
सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक करवाइए। इसके लिए आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल प्लस फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल और साथ में SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल्स टेस्ट करवाइए और इसी के साथ अपना विटामिन D लेवल भी जरूर चेक करवाइए। दूसरा कदम जो उठाया जा सकता है वो है लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट। सबसे पहले अपनी नींद को इंप्रूव कीजिए। 7 से 8 घंटे की कंसिस्टेंट अच्छी नींद होनी चाहिए, प्लस फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO के अकॉर्डिंग एक वीक में 150 मिनट्स की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी या फिर 75 मिनट्स की विगरस फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। प्लस डाइट पे फोकस कीजिए। रिफाइंड शुगर, मैदा, इन चीजों को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए और धूप लीजिए, अपने विटामिन D लेवल्स को इंप्रूव कीजिए। तीसरा स्टेप है कि आप अपने डॉक्टर से मिले, उनकी एडवाइस ले। वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो जरूरत पड़ने पे आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे और उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि लोग अक्सर अपने दोस्तों से या जिम ट्रेनर से सलाह ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि जो हार्मोन सप्लीमेंट्स होते हैं या नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं उनके काफी साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसा करने से अच्छा है आप अपने डॉक्टर से मिले, उनकी सलाह ले, क्योंकि वो रूट कॉज को ट्रीट करेंगे और आपको सही दवा या सही सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको भी लंबे समय से थकान, कमजोरी, मूड इरिटेबिलिटी या फिर वेट गेन हो रहा है तो याद रखिए दोस्तों, इसका एक रीजन टेस्टोस्टेरोन की कमी भी हो सकती है। इसके कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए सही रीजन समझने के लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनकी सलाह से आगे बढ़िए। और ध्यान रखिए, ब्लाइंडली किसी भी ट्रेंड या एडवाइस को फॉलो ना करें। अगर आपके मन में भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।